जितना भी माए बहन जेठी काकी सवाल है, दादा सवाल है, भाई सवाल है, जेठा सवाल है, सबके हमारे तरफ से जमा जमा जोहार। और साथ में नवनियुक्त जितने भी हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबका नाम लेते हैं, लेकिन अभी समय कम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको भी मेरे तरफ से जमा जमा जोहार रहेगा। और साथ में हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, विद्रोही, बागी, या यूं कहें सम्माननीय, माननीय, आदरणीय टाइगर जयराम महतो को मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम बात 3 मुद्दे पे करेंगे। सबने कहा कि हमें विधायक बनना है, बनाना है, सांसद बना, बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन क्यों बनना है? आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आज तक तो हम लोग विधायक सांसद बनाते आ रहे हैं, तो हुआ क्या? लेकिन क्यों बनना है ये हम बताएंगे, क्यों बनाना है ये हम बताएंगे। सबसे पहले हमारी लड़ाई जो है, हम अपनी क्या करते हैं कि हम लोग को जाना है बांग्लादेश, और बांग्लादेश छोड़ के चल जाता है पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमारी लड़ाई क्या है, पहले उसको समझिए। लड़ाई यह है कि झारखंड को अलग हुए 24 साल हुआ है, लेकिन 24 साल भेलो, लेकिन तो आज तक पहचान ना मिलो कि तो झारखंडी लगे कि कहाँ के लगे, कि बांग्लादेशी लगे, कि पाकिस्तानी लगे। जैसे महाराष्ट्र जीवे तो वह पहचान हो कि मराठी के लगो, जैसे तो गुजरात जीवे तो वह पहचान हो कि गुजराती के लगो, जैसे तो बिहार जीवे तो वह पहचान हो कि बिहारी के लगो, जैसे तो बंगाल जीवे तो वह पहचान हो कि बंगाली के लगो। लेकिन तो झारखंड में तो पता ना हो कि तो झारखंडी लगे कि ना लगे। कोई पहचान हो? अगर किसी के पास कोई पहचान है तो हमें बता दीजिए, आज से आंदोलन करना छोड़ देंगे। पहचान आपके पास नहीं है। आप वोटर कार्ड बनाते हैं इसलिए कि आप मतदाता हैं, मतदान कर सकते हैं। आप वोटर कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं कि आप हजारीबाग जिला के इस प्रखंड के निवासी हो सकते हैं। यही इससे क्या पता चलता है कि आप कहाँ के निवासी हैं? पता चलता है क्या? आधार कार्ड और वोटर कार्ड से पता चलता है कि आप कहाँ के निवासी हैं? नहीं पता चलता है। अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से पता चलने लगे कि आप झारखंड के निवासी हैं कि बिहार के निवासी हैं, तो जो महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं उनके पास में आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो गुजरात से जो लोग आए हैं उनके पास में आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बिहार से आए हैं उनके पास में आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बंगाल से आए हैं उनके पास में आधार कार्ड वोटर कार्ड है, और जो बांग्लादेश से आए हैं उनके पास में आधार कार्ड वोटर कार्ड है। क्या वो झारखंडी होंगे? क्या झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। वो लोग कहते हैं, एक सवाल करते हैं कि हम लोग सदियों से, 60 सालों से, 70 सालों से झारखंड में रहते हुए हैं, हम यहाँ के झारखंडी। कैसे झारखंडी है भैया? तो उसको उत्तर दीजिएगा। वी वीरोत्तम ने पुस्तक लिखी थी झारखंड और उसकी संस्कृति। उस पुस्तक में विनर ने एक उत्तर दिया था। विनर ने कहा था 1921 ईस्वी में कि झारखंड के लोगों को यहाँ से अंडमान निकोबार को और असम को बसाने के लिए 1921 में 1.5 लाख लोगों को असम में जाके और अंडमान निकोबार में बसाने के लिए ले जाया गया था। लेकिन अंडमान निकोबार और असम में आज तक झारखंडियों को मान्यता प्राप्त नहीं की। वो असम का है कि अंडमान निकोबार का है। तो हम तुमको यहाँ मान्यता कैसे दे सकते हैं क्या? अगर हम 100 साल पहले वहां गए, 150 साल पहले वहां गए और अभी तक हमको वहां असम का और अंडमान निकोबार का मान्यता नहीं मिला, तो झारखंड में आपको मान्यता देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए और हम लोग को पहचान कैसे मिलेगा कि हम झारखंडी के यहाँ? कैसे पहचान मिलेगा? वो एकमात्र आधार है, एकमात्र विकल्प है, वो है 1932। तो माई सवाल है, बहन सवाल है, जेठा सवाल है, उम्र भेग रहे तो ना समझे पा रहे तो 1932 लगो की ठेठ मोठाटी और खोटा भाषा में तो समझिए। तो जब आलू लगो है, जब बिलाती लगो है, तो पहले तो घोरना घोरो है, फिर बाद लगो है, या फिर साग सब्जी लगा लो बाद घोरना घोरो। पहले की करो है कि घोरना घोर लगो और बाद साग सब्जी लगो, है ना? तो की लगो है कि अगर तोनी आलू लगेले है, बिलाती लगेले है, कि अगर पहले लगाए देवे तो कौन जो होता है बढ़िया शेर जीते। अब ये झारखंड सरकार के बुझे कि झारखंड सरकार हमनी का आइडेंटिफाई कर ले ना हो, परिभाषित करने ना हो कि झारखंडी के लगो और ये नौकरी दे लो, तो नौकरी बाहर के लोग लगतो कि ना लगतो? तो है 1932 तो घोरना लगो कि लगा घोरना लगो। अब तो सरकारें घोरना फायर चले तो घोरना सिभे के नहीं सिभे, झूरी झाटी में दबे कि ना दबे? तो झूरी झाटी लगो है तो नियम और वो है कानून।
दोसर भाषा से समझा, दोसर एक उदाहरण से समझा। तोनी घरे गाय हतो, बैल हतो, बकरी हतो। गाय बैल बकरी के जब तोनी गोहाल घरे घुसो है तो गोहाल घरे घुसा के की करो, टाटी लगा दो कि ताकि पोरा दले, घास दले, तो पोरा और घास बाहर के गरू लेरू खाए ना पारो। अब हमने की कर ले हो, झारखंड सरकार जे कर ले हो कि हमने तो गोहाल घरे घुसल है लेकिन टाटी लगे बन कर। अब टाटी ना लगल को तो बाहर के तोर गरू लेरू, तोर घास के, तोर पोरा के खेतो कि ना खेतो। यह लगो 1932 जहिए तो 1932 लागू हो तो तोर हाथे पूरी तरह से रिजर्व हो तो अगर 100 सीट निकलता तो सी और डी के नौकरी में 90% तोर बच्चा के नौकरी बतो, प्राइवेट के नौकरियों में और ऑफिसर के पदों में 75% तोर बच्चा के बतो। लेकिन झारखंड के दुर्भाग्य तक आज 24 साल के इतिहास में लागू ना भे पारलो। जकर करो पीजीटी के वैकेंसी हो, टीजीटी के वैकेंसी हो, जेपीएससी के वैकेंसी हो, लैब असिस्टेंट के वैकेंसी हो, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी हो, 100 में 90 को बाहर के लोग ले जा रहा तो इटा तो नहीं हवेल दबे की, इटा हवेल दबे की। तो इटा के एकमात्र विकल्प हो 1932, अगर अलावा कोई विकल्प ना हो। दूसरी बात हम ये कहो कि बहुत लोग कहते हो कि 1932 लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम एक सवाल करते हैं। आप उस सरकार से पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि क्या झारखंड में परिभाषित करने का, आइडेंटिफाई करने का कोई आपके पास विकल्प है? कोई विकल्प है? मोतीलाल महतो आज लिख के दे रहा है इस बॉन्ड से कि आज लड़िए, कल लड़िए, गर्दन देना पड़े, खून देना पड़े, लेकिन आज लड़िए, आज नहीं ले पाए, कल लड़िए, 100 साल बाद लड़िए, लेकिन आपको 1932 के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज नहीं तो कल इसको लड़के लेना ही पड़ेगा। जैसे झारखंड जैसे 88 साल के संघर्ष के बाद 88,000 कुर्बानी के देने के बाद जैसे झारखंड मिला था, उसी तरह कुर्बानी देके, गर्दन देके, खून देके 1932 लेना पड़ेगा। लेकिन लेना पड़ेगा तभी आपका बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, आपके हाथों में हो सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। और मोतीलाल महतो ये नहीं कहता, ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ये नहीं कहता कि केवल 1932 ही चलेगा। नहीं, आप हमारा पहला सर्वे सेटलमेंट है 1908, पहले 1908 को लागू कीजिए। फिर दूसरा है 1932 का मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के सरजमी पर वो 85% इलाकों में सर्वे हुआ। उसके बाद 1954, उसके बाद 1964। हम कह रहे हैं कि जब सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को आइडेंटिफाई कीजिए, परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए और 1964 के पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और झारखंडी को आइडेंटिफाई कर दीजिए कि झारखंडी कौन है। तभी हमारा झारखंड सुरक्षित हो पाएगा, हमारे हाथों में आ पाएगा। नहीं तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लड़ाई 1932 की लड़ाई जो है ये एक जाति महतो जाति की है या एक समुदाय विशेष की नहीं होता। ये बरगलाने का ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। एक मिनट हम लोगे, ये षड्यंत्र है, साजिश है, बुझिएगा। जब हमारे 2002 के जो डोमिसाइल नीति की जो लड़ाई लड़ा, उन लोगों ने नारा दिया हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो की लड़ाई रहता तो उसमें रहता महतो की पहचान 1932 का खतियान, यादवों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, और कोयरी कुशवाहा की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान। पर ऐसा नहीं है। क्या है? झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। झारखंडी मतलब कौन? जो यहाँ के संस्कृति में रचते हैं, बसते हैं, जो यहाँ भाषा जो यहाँ के भाषा को जानते हैं, जो यहाँ के संस्कृति को जानते हैं, वो झारखंडी। और